Good morning students, this is class 5th and today we are going to do our last chapter 13 ways to multiply and divide, and the chapter number 14 you don't have to do, it is not in your syllabus. So let's start our chapter number 13, ways to multiply and divide. Now Mani Ratnam द कैशियर, मनी रत्नम एक कैशियर है, पैसों का हिसाब रखता है, लेने देने का सब. मनी रत्नम इज़ द कैशियर ऑफ किंग जायन. ठीक है, जो किंग जायन है उनका ये कैशियर है. हिज जॉब इज़ टू फाइंड आउट द सैलरी ऑफ ऑल द पीपल हु वर्क फॉर द किंग. दिस चार्ट शोज हाउ मच सैलरी ईच पर्सन गेट्स इन अ डे. सो यहाँ पे किस किस की सैलरीज दी हुई हैं. पर्सन, यहाँ पे पर्सन्स की नेम है और उनकी सैलरी कितनी है वो लिखा हुआ है. तो मिनिस्टर, सबसे पहले मिनिस्टर लेके आए हैं, तो मिनिस्टर की सैलरी कितनी है, ₹195. फिर सेकंड क्या है, हॉर्स राइडर, घुड़सवार जो घोड़ा चलाने वाले होते हैं, उन लोगों की सैलरी क्या है, ₹76. कुक, खाना बनाने वाले, उनकी सैलरी है 65. मनी रत्नम वांटेड टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द कुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. ही रोट 3165. सो ये जो तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का, लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ शुड वी डू दिस वन. सो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम नंबर्स देखेंगे कि हमें कौन कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. व्हेन वी विल मल्टीप्लाई द डिफरेंट नंबर्स, व्हाट वी विल गेट हियर. सो वी विल गेट द आंसर लाइक सपोज उसने जनवरी के लिए निकाला है, यानी कि उसने जो मल्टीप्लाई किया है वो जनवरी के लिए है. सो जनवरी मंथ हैज़ 31 days. So according to 31 days, what he will do now next, he will multiply it. किसकी सैलरी ढूंढना चाह रहा है वो, सबसे पहले कुक की, कि कुक को कितने रुपीस देगा वो फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. सो व्हाट ही विल डू, एक दिन का उसको कितना मिलता है, 65 रुपीज़. सो इन अ डे सैलरी, इन अ डे कितनी सैलरी मिलती है उसको, मिलती है 65 रुपीज़. ओके, वी विल पुट दिस साइन बिकॉज दिस इज द साइन फॉर रुपीज़. सो इतने रुपीज़ उसको मिलता है. सो 31 × 65. फॉर डूइंग दिस ही विल डू, इनको वो एक्सपेंड करेगा. आप लोगों ने जब आप छोटी क्लास में हो गया, आपने एक्सपेंड फॉर्म तो सीखे ही होंगे. सो एक्सपेंड फॉर्म जो है वो यूज़ करेगा. एक्सपेंड फॉर्म में क्या क्या रहता है कि जो ये रहते हैं, जैसे कि 31 है, 31 क्या हो जाएगा, 30 + 1, ठीक है, इंटू 65 क्या हो जाएगा, 60 + 5. इस तरीके से अपन वन टेंस में इसको एक्सपेंड करते हैं. वो एक्सपेंड फॉर्म में करके फिर मल्टीप्लाई करेगा. तो सबसे पहले क्या करेगा कि 65 ऐसे लिखेगा, अलग अलग दूर दूर. फिर यहाँ पे 31, फिर इसी के हिसाब से यहाँ पे टेबल बन जाएगी. ओके, ये एक एक्स्ट्रा बन गया बॉक्स, ये नहीं बनना था यहाँ पे. सो अब ये टेबल बन गई. अब क्या होगा कि यहाँ पे जो नंबर है, जैसे कि 30 है, तो 30 का पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 30 का 5 से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, फिर ऐसे ही 1 के साथ करेंगे. 1 का पहले 60 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 1 का 5 से मल्टीप्लाई होगा. और लिखेंगे कहाँ पे, जहाँ पे इन दोनों लाइनों के कॉमन बॉक्सेस होंगे, जैसे कि 60 और 5, 30 और 1. अब इन दोनों के कॉमन बॉक्सेस कहाँ हो रहे हैं, 30 की लाइन में और 60 की लाइन में ये वाला कॉमन बॉक्स है. तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर यहाँ लिखा जाएगा. 6 3 कितने होते हैं, 3 6 18, तो हमने 18 लिख दिया. अब यहाँ पे बच्चे ज़ीरो कितने हैं, 2, तो 2 ज़ीरो लिख दिए. ये सिर्फ ज़ीरोज़ के साथ होता है कि हम डायरेक्ट लिख देते हैं, वरना और कोई नंबर होगा तो हम वो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे. फिर 30 × 5. अब जब 30 × 5 हो रहा है तो 30 की लाइन में ये और 5 की लाइन में ये वाला बॉक्स कॉमन है. तो 35 से कितने होते हैं, 3 5 15 और 0 लिख दिया. सो ये यहाँ पे हो गया 150. नाउ अब यहाँ पे 1 60 60 और 1 5 5. अब हम इन चारों नंबर्स को यहाँ पे प्लस कर देंगे. 1800 + 150
प्लस 60 प्लस 5। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और 60 65 65 प्लस 65 प्लस 150 कितने हो जाएंगे 65 और 150 यानी कि 215 और 215 इसमें प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 तो एज इट इज़ आ जाएगा और 215 था तो 2 इसमें ऐड करेंगे तो 10 एंड दैट मीन्स 2015 यहाँ पे इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर फॉर इट 2015 रुपीज़। सो ये यहाँ पे आंसर आ गया, हम इसको बुक में लिखेंगे 2015 रुपीज़। ओके, सो दिस वॉज द ईजीएस्ट वे दैट वी कैन सॉल्व इट। ये अगर आप मुँह से भी करेंगे तो ये आप अगर आप एक बार सीख जाते हैं तो ये आप जब भी करेंगे तो ये बहुत इजीली आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, सो हमारे पास आंसर आ गया। बस इसी तरीके से हम बाकी भी कर सकते हैं। ये आप थ्री नंबर्स वाले में भी कर सकते हो। वो कैसे करोगे, जैसे कि है 195 इंटू 31। अब 195 उसके मिनिस्टर की जो सैलरी है हम वो फाइंड करते हैं। इसमें अभी नहीं दिया हुआ है बट लेट्स फाइंड। तो हम जब इसको फाइंड करेंगे तो हम कैसे करेंगे हम पहले ये एक्सपेंड फॉर्म मेथड यूज़ करेंगे। कौन सा, एक्सपेंड फॉर्म मेथड, एक्सपेंड फॉर्म मेथड, EFM, ओके, शॉर्ट फॉर्म। सो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे 195, ये क्या हो गया 195, जैसा हम बोलते हैं वैसे हमें एक्सपेंड करना है। फिर यहाँ पे 31, तो ये हमारे क्या हो गए नंबर्स हमने एक्सपेंड फॉर्म में कर लिए हैं। ओके, सो यहाँ पे आएगा टोटल आंसर, यानी कि जो भी आएगा वो हम इधर वाले बॉक्स में, इस वाले बॉक्स में लिखेंगे। सो व्हेन वी विल डू दिस, व्हाट वी विल डू हियर, अब हमने ये बॉक्स बना लिया, हमारा काम हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना कैसे स्टार्ट करेंगे, 30 इंटू 100 3000। ओके, टोटल जीरोस कितने हैं, 3 जीरोज हैं और 3 1 जा 3 तो 3000। तो 3 का 9 से हुआ, 3 9 जा 27, 1 0 और 2 0 तो 2 0। फिर 35 जा 150, हमने लास्ट वाले में भी किया था। नाउ 100 जा 100, 190 जा 90 एंड 15 जा 5। जब आप इन सबको प्लस करोगे तो आप कैसे करोगे, एक साथ प्लस कर सकते हो आप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3000 लिखना पड़ेगा ऐसे, 2700 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 5 इज इक्वल्स टू। तो जब आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट आंसर, you will what we will get the answer, we will get the answer 60 प्लस करेंगे तो 6045। so we will get the answer 6045 रुपीज़, यानी कि एक मंथ की सैलरी जो मिनिस्टर की हुई वो कितनी हो गई 6045 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज़ हियर, यहाँ पे भी देखिए आपको समझाया गया है इस पेज पे भी, दैट नाउ भानु ट्राई टू फाइंड आउट द सैलरी ऑफ द मिनिस्टर। तो यहाँ पे अब लेकिन यहाँ पे एक ने ऐसे किया, लेकिन इस बार अब भानु की मल्टीप्लाई जो हम नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो यहाँ पे किया। तो जब वो चीज़ यहाँ पे सॉल्व करी तो क्या आएगा आंसर, हम इसको करके बता देते हैं कि वेन एवर यू विल सॉल्व एनी क्वेश्चन दैट इज़ समथिंग, एक एक करके भी करते हैं, किसी भी तरह से करोगे आंसर वही आना है। सो पहले हमने इसको यहाँ पे इन्होंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको जब उन्होंने 30 से मल्टीप्लाई किया तो 0 तो उन्होंने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये हम जगह एक छोड़ते ही हैं सेकेंड नंबर पे, थर्ड आएगा तो 2 जगह छोड़ते हैं, यू नो दैट। सो नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई 195 बाय 3। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 195 बाय 3 सो यू विल गेट द आंसर 585। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट ऐड इट। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 5, फिर यहाँ पे 9 और 5 कितने होते हैं
14, फिर 1 कैरी, ये 2 हो गया, ये 0 आ गया और ये 6 हो गया क्योंकि 1 कैरी. So you get answer 6045 that we got in our expand form method. So यहाँ पे now we got practice time. So this we will do in our copy. I will give you the notes, then you can copy it. So there are two ways that they had done it directly, like using this multiplication method. Okay, ये बेला का जो मेथड है डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ये हम इस तरीके से कर रहे हैं. और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें लिखा होगा ऊपर सॉल्व द प्रॉब्लम्स विथ एक्सपेंड फॉर्म मेथड, ये फुल में लिखा आएगा एक्सपेंड फॉर्म मेथड. तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा. ठीक है, अगर ऐसे लिखा है तो आप इसको सॉल्व करिएगा इस मेथड से, और अगर ऐसे नहीं लिखा है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर बता सकते हैं. तो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया हुआ है इन्होंने. तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे ये बोल रहे हैं 32 मल्टीप्लाई बाय 46. तो उन्होंने पहले 6 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया आंसर 192. अब हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 40 से. तो यहाँ पे हम पहले ही एक ज़ीरो तो हम पहले ही लिखते ही हैं. सो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 फिर 2 फिर 1. सो अब हम इनको प्लस कर देंगे. सो व्हेन यू विल प्लस दिस देन यू विल गेट द आंसर. जब आप इसको प्लस करेंगे तो यू विल गेट द आंसर, दैट इज 2741. So you will get the answer 2741. We don't know what is this. So like this. So this is what you have to do. ये होमवर्क आप खुद भी करिएगा इसको कॉपी में, नहीं फेयर कॉपी में. ऊपर सबसे पहले डालना होमवर्क, फिर चैप्टर का नाम और फिर प्रैक्टिस टाइम डाल के और पेज नंबर भी डालना. प्रैक्टिस टाइम पेज नंबर 177, क्योंकि प्रैक्टिस टाइम एक ही नहीं है, इसमें अलग अलग प्रैक्टिस टाइम है. नेक्स्ट पेज पे भी आएगा. तो पेज नंबर 177 वाला प्रैक्टिस टाइम है और फिर ये सॉल्व करिएगा. ये करने हैं इस मेथड से. ठीक है, अच्छे से करना. नंबर के नीचे नंबर लाइन से लिखना, इधर उधर मत लिखना. दैट शुड लुक नीट एंड क्लीन एंड गुड. फर्स्ट यू कैन सॉल्व इट इन रफ, देन यू कैन फेयर इट. नाउ टर्न द पेज. We have next page here. So on next page what we are going to do, here is a question that is of Santaram, a special cook. संताराम नाम का एक स्पेशल कुक है जो खास दिनों पे खास मौके पे बुलाया जाता है. संताराम is a very special cook who comes only on party days. Last year he was called for only 28 days. For each day he had to be paid 165. Find out how much money he will get in all. If he is called for all days of the year, how much salary he would get? So he will get. अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं. ठीक है, सबसे पहले ये संताराम वाला, यहाँ पे ये बताया है कि वो बहुत स्पेशल कुक है और उसको पिछले साल सिर्फ 28 दिनों के लिए बुलाया था. अगर उसकी एक दिन की सैलरी 165 रुपीज़ है तो पिछले साल टोटल मनी उसको फॉर 28 डेज कितना मिलेगा. सो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 28 मल्टीप्लाई बाय 165 करना पड़ेगा. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा. सो दिस आई विल सेंड यू द नोट्स. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू बिकॉज दिस इज़ वेरी ईजी टू मल्टीप्लाई. आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन आता है, आप इसको बहुत ईजीली कर सकते हैं. सो आई वोंट एक्सप्लेन यू, आई वोंट डू इट हेयर. ओके, मुझे कोई ऐसा लगेगा जो थोड़ा सा टफ है दैट आई शुड डू, देन आई विल डू इट. नेक्स्ट, इफ़ ही इज़, अब यहाँ पे क्या है कि अगर ये वाली सैलरी उसको साल भर मिल रही है तो वो क्या करेगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेगा. इन्होंने आधा तो किया ही हुआ है, बस आपको आधा करके और इसमें आंसर लिखना है. आपको लिखना है कि 165 जो है उसको अगर मल्टीप्लाई करोगे आप 5 से तो आपको आंसर क्या मिलेगा. सो यू विल गेट 5 to 825. ठीक है, फिर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 60 से तो मैंने आपको क्या बताया था, हम पहली जगह पे ऑलरेडी ज़ीरो लिखते हैं या क्रॉस लगाते हैं. सो हमने ज़ीरो लिख दिया. अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 099.
सो यू विल गेट दिस। अब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5 2 2 कैरी 2 देन 9 9 18 19 20. So you will get the answer here 165 multiplied by 365 is equals to 60,225 रुपीज़। सो ये उसको उसकी सैलरी मिलेगी फॉर 1 ईयर। नाउ फाइंड द सैलरीज ऑफ द मिनिस्टर एंड हॉर्स राइडर फॉर 1 ईयर। तो हमें अब मिनिस्टर और हॉर्स राइडर की भी सैलरी ढूंढनी है 1 ईयर के लिए। तो हम क्या करेंगे कि मिनिस्टर की एक दिन की क्या है, यहाँ देखो 195, तो मिनिस्टर की फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 195 मल्टीप्लाई बाय 365, और हॉर्स राइडर की फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 76 माइनस 365। ओके, सो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दोनों की 1 ईयर की जो सैलरी है वो मिल जाएगी। नाउ ईयर्स एंड ईयर्स। सोहन ड्रिंक 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। सोहन ने 8 ग्लास ऑफ वाटर एक दिन में डेली पीता है। सो हाउ मच विल ही ड्रिंक इन 1 मंथ। तो 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, हम 30 लेके मानेंगे, ठीक है, 30 × 8, क्योंकि वो एक दिन में 8 ग्लास पी रहा है और एक मंथ में 30 डेज होते हैं। जब भी मंथ की बात होगी आप 30 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, नो 31 नो 28, एक्सेप्ट फॉर जब मंथ का नाम दिया हो, जैसे यहाँ पे जनवरी दिया था, ठीक है। सो लास्ट पे यहाँ पे इधर 1 मंथ दिया था और मंथ का नाम भी दिया था जनवरी, तो हमें पता है जनवरी में 31 डेज होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 31 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन यहाँ पे लिखा होता मणिरत्नम वांटेड टू कैलकुलेट द सैलरी फॉर द कुक फॉर 1 मंथ, और उसमें जनवरी नहीं लिखा होता, तो हम 30 से मल्टीप्लाई करते। समझ में आया? जब आपको मंथ का नाम दिया है तो आप उस मंथ में जितने दिन होते हैं उससे मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन अगर मंथ का नाम नहीं दिया या कोई डेज के बारे में नहीं बताया तो आप 30 ही लेंगे हमेशा। नाउ हाउ मेनी ग्लासेस विल ही ड्रिंक इन 1 ईयर। तो अब वो 1 ईयर में कितना पिएगा, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, उसको मल्टीप्लाई करना है 8 से। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर हियर। Now next, if 125 people in a colony drink 8 glass of water in a day, how much water will they drink in a year? तो ये वाला थोड़ा सा टफ सा है और बड़ा भी है। Then let me explain you this question, what we have to do in this question. So इसमें ये बताया है कि पेज 172, okay, now क्वेश्चन। अब इसमें यहाँ पे ये बताया है टोटल नंबर ऑफ टोटल पीपल कितने हैं वहाँ पे 125 हैं। कितने पीपल हैं टोटल 125। नाउ 125 लोग हैं। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि टोटल पीपल जितने भी हैं वो 1 डे में कितने ग्लास पानी पी रहे हैं, 8 ग्लास पानी पी रहे हैं पूरे। 25, हाँ 125 पीपल ही है, सॉरी। सो 125 पीपल 8 ग्लास पी रहे हैं, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि एक दिन में टोटल पानी कितना पी रहे हैं। सो 25 × 8 ये हमारा पहला हो गया। हमने इसमें से क्या फाइंड कर रहा है, PEOPLE पीपल ड्रिंक वाटर इन 1 डे। 125 पीपल ड्रिंक वाटर इन 1 डे। एक दिन में ये 125 लोग कितना पानी पी रहे हैं, तो हम ये कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 25 × 8 करना पड़ेगा। जब आप 25 × 8 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 200 हमें आंसर मिल गया। हम डायरेक्टली आंसर लिख देंगे। सो 200 ग्लास वाटर, ये लोग एक दिन में कितना पी रहे हैं 200 ग्लास ऑफ वाटर। तो अब आप ये बताइए 1 ईयर में डेज कितने होते हैं, डेज इन 1 ईयर 365 डेज, ठीक है, 365 डेज होते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 200 आया है
पानी जो ये लोग एक दिन में पी रहे हैं वो एक दिन का पानी मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से। तो जब आप 365 से 200 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। अब आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप इसको करेंगे तो 5 0 0 5 0 0 5 0 5 2 10, फिर हमने क्रॉस लगाया तो 6 0 0 6 0 0 6 2 12, और यहाँ पे 2 0 लगेंगे। मैंने बताया था एक एक स्टेप पे एक एक क्रॉस बढ़ता जाता है। सो 3 2 3 0 0 3 2 6। सो जब इसका हम टोटल करेंगे तो 1 2 3 तो 0 आ गए, और फिर इसमें 3 7 यानी कि 7 3 0 0 0। सो आंसर क्या होगा 73,000 rupees. He will get 73,000 rupees in 1 year. They will drink ग्लास आएगा, सॉरी ग्लास। तो आंसर क्या होगा they will drink 73,000 glasses of water in 1 year, ठीक है। What we will write here, they will drink, how much they will drink? They will drink 7 3 1 2 3 73,000 glass of water, ठीक है। तो ये हमारा ग्लासेस ऑफ वाटर मिल गया, कितने वो एक पूरे ईयर में पी पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू गेस हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आर यूज्ड इन अ डे इन योर कॉलोनी? क्या आप बता सकते हैं आपकी कॉलोनी में कितना ड्रिंकिंग वाटर एक दिन में यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू ग्लासेस? नहीं, हम नहीं बता सकते बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन अनदर्स हाउस। दूसरे के घर में क्या चल रहा है हमें क्या पता, आप पूछने तो जाएंगे नहीं। सो लीव दिस नाउ। If Soha's heart beat 72 times in a minute, how many times does it beat in 1 hour? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर सोहा का हार्ट बीट 1 टाइम में 1 मिनट में 72 टाइम्स करता है, सो वो 1 आवर में कितना करेगा? सो 1 HOUR इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। तो अगर 1 मिनट में 72 टाइम्स कर रहा है तो 1 आवर में 72 इंटू 60 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जब हम 72 इंटू 60 करेंगे तो वी विल गेट द आंसर ये 432 टाइम्स, 4320 टाइम्स बीट करेगा उसका हार्ट इन 1 आवर। हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि हमें ये पता है कि 1 मिनट में कितना कर रहा है, और हमें ये भी पता है कि कितने मिनट तक का पूछा है। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। हमने इसको 1 से ही मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? 72 1 72, इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे मिनट्स के बारे में बताया है, 1 मिनट का बताया है, तो हम 1 आवर से मिनट मल्टीप्लाई नहीं करते। यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। यहाँ पे मिनट है तो यहाँ पे भी मिनट होना चाहिए, यहाँ पे आर है तो यहाँ पे भी आर होना चाहिए, पर यहाँ पे आर नहीं है और यहाँ पे मिनट नहीं है। तो हम आर्स को, जो बड़ी यूनिट होती है उसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? आर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हमने आर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लिया तो वो हमारे पास आ गया 60 मिनट्स। तो 72 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 4320 मिनट्स। अंडरस्टैंड? नाउ फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स इट बीट्स इन 1 डे। तो अब एक दिन में कितनी बार करेगा? अब हमें ये पता है कि 1 आवर में हमें पता चल चुका है। सो 1 डे में कितने आवर? 1 डे इज इक्वल्स टू हाउ मेनी आवर्स? 24 आवर्स। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। सो जो आंसर हमें मिला है यहाँ पे वो क्या आंसर है हमारा? एक आर का क्या बताया है हमें? 4320। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से। तो जो हम मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट द आंसर। वी विल गेट द आंसर हेयर बाय मल्टीप्लाइंग 4320 इंटू 24। सो इसका आंसर बहुत बड़ा आएगा, लगभग 6 डिजिट्स का आएगा, एंड इट विल कम 0 8 6 3 0 1। सो दिस विल बी द आंसर। इतने टाइम्स उसका बीट करेगा एक दिन में, ठीक है। नाउ कैन काउंट योर ओन हार्ट बीट्स टू फाइंड आउट। ये अब आप खुद करना, क्योंकि यहाँ पे आपको आपकी हार्ट बीट
हार्ट बीट काउंट करनी है। तो बस इसी तरीके से सेम करना है। जब आप अपने 1 वीक की देखोगे तो पहले आप ये देखोगे कि 1 मिनट में आपका कितना धड़क रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। तो आप 1 घंटे का पता कर सकते हैं कि 1 आवर में, फिर 1 आवर का पता कर लेंगे तो 24 आवर्स मतलब 1 दिन का कर लेना, और फिर जब 1 दिन का आंसर आ गया तो उसको मल्टीप्लाई बाय 7 कर देना। सो यू विल गेट द आंसर फॉर 1 वीक। ये बहुत लंबा रहेगा ना। बेबी एलिफेंट ड्रिंक्स अराउंड 12 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। यहाँ पे क्या है, एक बेबी एलिफेंट है। सो हाउ मच मिल्क इट ड्रिंक इन 2 ईयर्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि बेबी एलिफेंट के बारे में बताया है। इट ड्रिंक्स अराउंड 12 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। वो एक दिन में बेबी एलिफेंट क्या है 12 लीटर मिल्क पी जाता है। तो वो 2 ईयर्स में कितना पिएगा। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि हम ये देखेंगे कि वो एक दिन में कितना पी रहा है 12 लीटर। सो यहाँ पे हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम पहले इसका 1 ईयर का निकाल के फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या फिर 2 ईयर्स में जितने डेज होते हैं वो उससे इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई एनी हाउ करना ही पड़ेगा। सो जब हम इसको करेंगे, सो हाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय दिस। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे बेबी एलिफेंट, बेबी एलिफेंट ड्रिंक्स मिल्क इन अ डे। एक दिन में बेबी एलिफेंट कितना मिल्क पी रहा है 12 लीटर्स। ओके, सो हाउ मेनी दे आर आस्किंग फॉर 2 ईयर्स। फॉर पूछा क्या है, फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, ईयर्स के बारे में पूछा है कि 2 ईयर्स में कितना पिएगा। सो डेज इन अ ईयर इक्वल टू 365। एक साल में कितना डेज होते हैं 365। तो हम क्या करेंगे 12 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो एक साल में कितना पी रहा है। तो सबसे पहले हम 365 इंटू 12 करेंगे। जब हम 365 इंटू 12 करेंगे सो हमें इसका आंसर मिलेगा। सो 365 इंटू 2 हो जाएगा। देखो अब हम इसको एक्सपेंड फॉर्म से बोल बोल के करेंगे तो 3 से पहले हम 12 का मल्टीप्लाई इसको अलग अलग करके करेंगे तो बहुत सारा हमें इजीली मिल जाएगा। 300 का डबल कितना होता है, 300 का डबल होता है 600, ठीक है। 600 प्लस 60 का डबल क्या होता है 120। तो 600 प्लस 120 कितना हो गया 600, 720 हो गया। 720 2 5 से 10 होता है, तो 720 प्लस 10 कितना हो गया 730। सो द आंसर है 730 लीटर वो एक साल में पीता है। बेबी एलिफेंट ड्रिंक्स 730 लीटर मिल्क in 1 year. So for 2 years 730 into 2, so 730 into 2 हो जाएगा 200, नहीं हाँ 730 into 2 हो जाएगा 200। और इसमें एक चीज़ और चेंज हो जाएगी कि यहाँ पे इन सबको प्लस करना पड़ेगा। सो 700 का डबल होता है 14, 700 का 14 होता है, 14 प्लस 60 14, ठीक है 1460 दिस विल कम 1460 विल बी द आंसर। सो 1460 लीटर वो 2 साल में पिएगा। सो दिस यू कैन डू। और आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आप ये जो है 2 ईयर्स का आप इसको पहले इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 365 इंटू 2 करके टोटल डेज निकाल लें इन 2 ईयर, डेज इन 2 ईयर्स निकाल लें। सो ये क्या हो जाएगा 365 इंटू 2 क्या हो जाएगा 730 हो जाएगा। हमें 730 मिल जाएगा पहले ही, और फिर 730 में हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो हमें आंसर मिल जाएगा कि 730 इंटू 12। अब यहाँ पे क्या है, हमने एक चीज़ गलत कर दी कि यहाँ पे हमने पहले यही किया है
कि यहाँ पे हमने पहले निकाल लिया डेज इन 2 ईयर्स, तो हमने 2 ईयर्स में डेज निकाल लिए। सो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए था 12 का, तो 2 ईयर्स में वो कितना करता है, तो ये आंसर नहीं आएगा इसका। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट 730 मल्टीप्लाई बाय 12, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 इंटू 12 84 होता है, फिर उसमें प्लस करेंगे। सो 8760 दिस विल बी द आंसर। हम इसको अलग अलग फॉर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी कैन डू इट। ये अब मैंने ये इतनी जल्दी आंसर कैसे बता दिया, मैंने पहले 12 का मल्टीप्लाई किया 7 से, तो 7 12 होते हैं 84, 7 12 84 प्लस फिर 12 3 की टेबल में 12 क्या होता है 36, तो 84 प्लस 36 किया मैंने, और फिर 0 का तो 0 आएगा, उसको हमें करना ही नहीं है। तो मैंने सबसे पहले इसको क्या किया कि 84 को 36 से प्लस किया, सो मुझे आंसर पता चल चुका था इसका, और फिर मैंने उसको उसमें पीछे 0 लगा दी। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है 700 है, तो यहाँ पे 2 0 लगेंगे, और ये 30 है, ठीक है। ये जो है 12 इंटू हमने किया था 30, सो 12 इंटू 30 मीन्स 360, तो जब हमने 8400 और 360 को प्लस किया तो वी गॉट आंसर 376, ठीक है 3760, सो वी डायरेक्टली गॉट द आंसर हेयर 7। सो इस तरीके से हमें बहुत जल्दी आंसर मिल गया। तो इस तरीके से इसको आप भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो ये हमने इन दोनों को प्लस कर दिया तो डायरेक्टली हमें आंसर मिल गया हमारा 8760। सो ये है एक्सपेंड फॉर्म का तरीका। ये ओरल में ज़्यादा हेल्प करता है, रिटर्न में हमको ये वाला हम ये सॉल्व करते हैं, पर जब हम ओरल करते हैं तो ये एक्सपेंड फॉर्म वाला मेथड है जो हमें बहुत जल्दी हेल्प करता है ना। सो हमें इसका आंसर पता चल गया बेबी एलिफेंट वाले का क्या निकला हमारा 8760 लीटर। ये 2 साल में इतना मिल्क पी जाता है 8760। नाउ अ बेबी ब्लू व्हेल ड्रिंक्स अराउंड 200 लीटर in one day. Just imagine how much it is. Find out in how many days your family would use 200 liter milk. How much milk would the baby blue whale drink in 8 months? तो यहाँ पे सबसे पहले 2 तरह के क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है फाइंड आउट हाउ मैनी, ये हमारा पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट इन हाउ मैनी डेज योर फैमिली वुड यूज 200 लीटर मिल्क। सो अब हमारी फैमिली कितना पीती है वो हमें ऐसे पता चलेगा कि आपके घर में एक दिन में कितना लीटर दूध आता है। किसी के घर में 1 आता है, किसी के घर में 2 आता है, तो दैट इज़ नॉट अप्रॉक्सीमेटली। सो हम इसको लगभग 2 मान के चलेंगे, मान लो 2 लीटर, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के यहाँ तो 1 लीटर ही आता है, तो हम इसको 1 मान के चलते हैं कि हमारे घर में 1 लीटर एक दिन के लिए आता है, तो 1 लीटर में हम एक दिन में यूज़ कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू 1 लीटर के हिसाब से 200 लीटर हम कितने दिनों में यूज़ कर लेंगे, 200 दिनों में। हमारी फैमिली 200 डेज में 200 लीटर मिल्क यूज़ कर लेती है। अब हाउ मच मिल्क वुड द बेबी ब्लू व्हेल ड्रिंक इन 8 मंथ्स, अब वो 8 मंथ्स में कितना पिएगी। सो हम यहाँ पे, अब मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे मंथ्स के नाम दिए हैं कि जनवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक का है, नहीं बताया कि, तो हमें नहीं बताया ना, उन्होंने मंथ्स नहीं बताया, तो हम क्या लेंगे 1 मंथ इज इक्वल्स टू 30 डेज, ठीक है। हम यही मान के चलेंगे कि 1 मंथ में 30 डेज होते हैं। सो 30 डेज होते हैं, तो 30 इंटू, हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि 8 मंथ्स में डेज कितने होते हैं, क्योंकि हमें 1 डे का बताया ना, तो यहाँ पे भी डे और यहाँ पे भी डे, दोनों में डे होना चाहिए, तब हमारा आंसर सही आएगा। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जी जो 8 मंथ्स हैं इनको डेज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 8 मंथ्स में कितने डेज़ होते हैं, 30 इंटू 8 करेंगे तो 8 3 24 और ये 0, तो 240 डेज़ होते हैं 8 मंथ्स में। कितने डेज़ होते हैं, 240। सो अब हम इसमें निकाल सकते हैं कि ये जो ब्लू व्हेल है वो 8 मंथ्स में कितना ड्रिंक करती है, तो 200 इंटू 240। सो आंसर आ जाएगा
2 24 48 होते हैं और यहाँ पे 48 होते हैं और यहाँ पे ज़ीरो कितने 3 1 2 और 3 0 बना दिए। तो आंसर क्या आ गया 48,000 लीटर पीती है एक ड्रिंक्स मिल्क इन 8 मंथ्स, यानी कि 8 मंथ्स में एक ब्लू व्हेल 4800 लीटर मिल्क पी जाती है। ओके, सो लाइक दिस आवर पोर्शन टिल हियर कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट पार्ट, करुण्या द लैंडलॉर्ड। अब ये जो करुण्या नाम का एक आदमी है, ही हैज़ 3 फील्ड्स, इसकी 3 फील्ड्स हैं। फील्ड्स मीन्स खेत, फील्ड्स मीन्स क्या होता है खेत, यहाँ पे फील्ड्स मीन्स क्या होता है खेत। तो ये जो करुण्या है इसके पास 3 खेत हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है, जो कि यहाँ पे ए बी और सी नाम से दिए हुए हैं। अब यहाँ पे जो ए बी सी नाम से ये खेत दिए हुए हैं, अब हमें इनका फाइंड करना है कि इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आंसर क्या निकलेगा। अब क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ऑल 3 फील्ड्स। अब हमें एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जब भी हम एक एरिया फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके फॉर्मूले यूज़ करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूले हमें याद हैं, क्या क्या है फॉर्मूले। सो इसके फॉर्मूलेज मैं आपको बताती हूँ। द फॉर्मूलाज आर, सबसे पहले आई विल राइट हियर, सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला। किसी भी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हाइट इंटू लेंथ इंटू बेस, ठीक है, या बेस इंटू लेंथ, वो बात ही है। अब बेस इंटू लेंथ, और इसको हमें एक तरीके से और लिख सकते हैं, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, ये भी इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये बी और एल बोलो, एल इंटू विड्थ। सो ये 2 एरिया के लिए हैं। अब पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री फेंसिंग, जो अपन ने लास्ट टाइम पढ़ी भी है। पेरीमीटर्स क्या क्या होते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। और यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। अब बी डब्ल्यू भी हो सकता है, ठीक है, एल प्लस डब्ल्यू, लेंथ प्लस विड्थ, और यहाँ पे 2 इंटू में है। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये चारों आपको याद होने चाहिए, आप तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे फील्ड की लेंथिंग वगैरह के बारे में। तो अब हमसे तीनों का एरिया पूछा है और तीनों के लिए क्या पूछा है कि इनकी फील्ड्स कितनी कितनी हैं। अब हम पहले ये पता करते हैं इनमें से कोई स्क्वायर है या नहीं है। 27 और 28 दोनों अलग अलग हैं, यानी कि ये स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर के क्या होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ये 2 तरह की लाइंस जो हैं हमें चेक करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल है 27 और वर्टिकल है 28, यानी कि लेंथ और विड्थ। ये लेंथ कितनी है इसकी 28 और विड्थ कितनी है 27। सो ये तो इनमें से कोई भी स्क्वायर नहीं है, तो सब में सेम फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल हर जगह लगाएंगे, लेकिन हम लिख नहीं सकते एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, FIELD फील्ड ए। अब हमें रेक्टेंगुलर शेप की जो फील्ड है ए, उसका हम एरिया निकाल रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू लगा दिया, पहले की विड्थ और लेंथ क्या है एक ही 27 और 28। तो हम क्या करेंगे,
इंटू 28 प्लस 27, हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 27 और 28 कितने होते हैं, 7 और 8 होते हैं 15, 1 कैरी और ये 5, 55 इंटू 2। सो आंसर आ गया 110, जो कि इसका स्क्वायर मीटर आंसर आ गया, यानी कि 110 स्क्वायर मीटर। जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो हम स्क्वायर ज़रूर लगाते हैं। पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं लगता है, लेकिन एरिया में ज़रूर लगता है। तो ये हमने जो फील्ड ए है उसका निकाल लिया। अब ऐसे ही आपको निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, FIELD फील्ड बी। अब बी का निकालेंगे तो बी के लिए भी सेम आपका सॉरी एरिया का फॉर्मूला अलग होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू विड्थ, सो एरिया का फॉर्मूला हमने पेरीमीटर लगा दिया था, जो कि गलत था, वो मैंने गलत कर दिया, आई एम रियली सॉरी। सो L इंटू W होता है। तो B का जैसे हम निकाल रहे हैं वैसे ही आप A का भी निकाल सकते हैं। B की लेंथ और विड्थ क्या है, 36 इंटू 12, ये इसकी लेंथ और विड्थ क्या है, 36 इंटू 12। हमारा फॉर्मूला अलग है, सो हमारा फॉर्मूला के हिसाब से हमें इसको अलग अलग लगाना पड़ेगा। 36 इंटू 12 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 432 स्क्वायर मीटर। नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर, और ये फॉर्मूला भी करेक्ट है। इधर मैंने गलत लगा दिया था, डोंट रिमेम्बर दिस, ये छोड़ दीजिए आप, ये ध्यान रखिए। ये इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू डब्ल्यू, यहाँ पे लिखा है L इंटू विड्थ। सो हमने फॉर्मूला लगाया। अब जैसे हमने फील्ड ए के लिए, फील्ड बी के लिए किया है, वैसे ही हम FIELD फील्ड ए के लिए करेंगे। तो फील्ड ए का क्या है, 28 इंटू 27, और फील्ड सी के लिए भी ऐसे ही करेंगे। आप पूरा लिखिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड सी, और सी की लेंथ और विड्थ क्या है, 19 इंटू 27। तो ये आंसर आ जाएंगे इसके, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसको आप खुद ही मल्टीप्लाई कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव हियर, हमने इन तीनों का फाइंड कर लिया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ही बॉट फील्ड ए एट द रेट ऑफ 95 स्क्वायर मीटर। वो उसने जो ए का जो ये खरीदा है, वो कितने पे खरीदा है, 90, एट वॉट रेट ही हैड बॉट इट 95 रुपीज़ स्क्वायर मीटर। मतलब हर एक स्क्वायर मीटर के लिए उसने कितने रुपीज़ पे किए हैं, 95। हाउ मच ही हैड पेड, 95। सो व्हाट नाउ वी विल डू, वी विल solve it. So we will get the correct number of money, that how much money he had spent for each field. अब हमें यहाँ पे फील्ड की, तीनों फील्ड की रेट बताइए, कितनी रेट पे उसने तीनों फील्ड्स खरीदी हैं। तो अब हमें क्या करना है, तीनों की रेट फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड द रेट ऑफ ईच फील्ड वी हैव टू मल्टीप्लाई द एरिया विथ एरिया ऑफ फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ, रेट ऑफ पर स्क्वायर मीटर, यानी कि पर स्क्वायर मीटर पे जो रेट है, हम अगर उससे मल्टीप्लाई करें एरिया ऑफ द फील्ड, तो हमें पता चल जाएगा कि पूरी खेत की रेट क्या है। तो हम ये एक से करके देख लेते हैं। हमने अभी किसका, बी वाले का निकाला था 432 स्क्वायर मीटर। सो रेट ऑफ फील्ड बी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमने इसका एरिया निकाला था, एरिया कितना निकला था, 432, ठीक है। हमने इसका एरिया निकाला था तो 432 स्क्वायर मीटर निकला था। तो हम क्या करेंगे, 432 से इसकी जो रेट है, बी की रेट क्या बताइए, कि बी एट रुपीज़ 110 पर स्क्वायर मीटर, फॉर एक स्क्वायर मीटर उसने 110 किया था। तो हम 110 से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम इसका 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, 432 से 110 का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 47520 वो। और ये कैसे आएगा, बहुत इजी है, इसको अगर आपको करना है, यहाँ पे 11 है, 11 यानी कि अब इसको सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ कि आप जल्दी जल्दी मुँह से ही कैसे कर सकते हो। जब भी यहाँ पे सेम नंबर है
तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 11 था तो 11 1 432 मल्टीप्लाई बाय 1 वही रहता है ना, तो 4 3 2 और 4 3 2 आगे पीछे करके आप ऐसे ही प्लस कर लो, तो 2 5 7 और 4, तो ये आंसर आ गया। पीछे एक जीरो लगाना है क्योंकि यहाँ पे जीरो है, तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि ये तो आप मुंह से भी कर सकते हो। कैसे, अब ये है 432 को 432 से प्लस करना है और पीछे से एक नंबर छोड़ना है, तो 2 का 2 तो ऐसे ही आ जाएगा। तो फिर अब आप 3 में 2 प्लस करो, 3 में 2 प्लस किए 5 आ गया, 4 में 3 प्लस किए 7 आ गया और 4 का 4 आ जाएगा, यानी कि आगे और पीछे के नंबर सेम रहेंगे। ये दोनों को एक दूसरे थोड़ा आगे आगे करके प्लस करना है। सो ये एक शॉर्ट फॉर्म होता है, आप इससे जल्दी भी कर सकते हैं। अब अगर ये 22 होता, मान लीजिए अपन को करना है 432 इंटू 220, सो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई पहले इससे कर लेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो 2 का मतलब ये सब डबल होंगे, तो यहाँ पे 4 6 और 8 आ जाएगा। बस अब 4 6 और 8 है ना, तो 8 6 और 4, यानी कि पीछे का 4 सेम आगे का 8 सेम, बस अपन को बीच के दो नंबर प्लस करना है, जो कि क्या है कि 6 और 4 10 हो जाएगा, 0 1 कैरी चढ़ेगी, तो 8 और 6 जो भी होगा, 8 और 6 प्लस करें 14 प्लस 1 15, 1 कैरी चढ़ेगी तो ये 9 हो जाएगा, तो 9 5 0 4 और फिर पीछे 0, ये वाला 0 आ जाएगा, तो ये आंसर। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो कि आप जल्दी जल्दी कर सकते हो इफ़ यू वांट। तो इसी तरीके से आप तीनों की फील्ड्स की खुद ही निकालेंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है कि कैसे क्या निकलती है। नाउ नेक्स्ट वी है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल 3 फील्ड्स। तो यहाँ पे उन्होंने बताया तो तीनों फील्ड्स की रेट पूछी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे पहले तीनों का एरिया निकलेगा और फिर उन तीनों एरिया से मल्टीप्लाई कर देना एक एक की रेट, तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, तुलसी एंड हर हस्बैंड वर्क ऑन करन्यास फार्म। तुलसी और उसके हस्बैंड करन्या के जो खेत है उस पर काम करते हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि हर एक वर्कर को एटलीस्ट 71 रुपीज़ एक दिन का पे मिलना चाहिए, बट जो ये करन्या है वो सबको कम कम देता है। कैसे देता है कि वो जो है वो तुलसी को तो 55 देता है और उसके हस्बैंड को 58 रुपीज़ देता है, 71 नहीं देता। सो इफ़ तुलसी वर्क फॉर 49 डेज हाउ मच मनी शी विल गेट। तो तुलसी को एक दिन का कितना मिल रहा है 55। तो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा, 55 इंटू 49 आप सॉल्व करेंगे, तो आप खुद मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि उसको कितने रुपीज़ एक दिन में मिलते हैं। ठीक है, तो देखो अब दोनों नंबर सेम है ना, तो आप बस एक काम करो, 5 इंटू 49 कर लो। 5 इंटू 49 लगभग ये 50 होते हैं, तो 50 से जब आपको 45 यानी कि 245 इसका आंसर आ गया। तो 245 एंड 245 प्लस 245, तो आंसर आ गया 5962। तो 2695 रुपीज़ उसको एक दिन में देते हैं। देखो कितनी जल्दी प्लस हो गया है ना। तो इस तरीके से आपको बहुत जल्दी आंसर्स मिल सकते हैं, सिंपल जो है आप वो कर सकते हैं विथ माउथ, बिना पेंसिल और पेपर यूज़ किए, पर आपको दिखाने के लिए मुझे ये पेपर यूज़ करना पड़ा। इफ़ हर हस्बैंड वर्क्स फॉर 42 डेज हाउ मच ही विल गेट। अब उसका जो हस्बैंड है वो 42 डेज काम कर रहा है और उसको मिलते हैं 58 रुपीज़। तो 58 इंटू 42, तो 42 इंटू 58 करोगे आप, तो 42 इंटू 58 जब हम करेंगे तो 48 मल्टीप्लाई बाय 40 ऐसे करके करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 50 कितने हो गए, 52 से 100 और 116 प्लस, फिर हम इसको 4 से करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, खुद से कीजिएगा। फाइंड द मनी दे अर्न टुगेदर। फिर ये वाला जो आंसर है और ये 58 इंटू 42 आंसर आएगा 2436। सो 2436 प्लस क्या करेंगे हम इसमें, ये 2695, क्या हम प्लस करेंगे 2695, यहाँ पे लिख देते हैं अपन 2695। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1315, इतने रुपीज़ आएंगे, यानी कि दोनों मिलके पति पत्नी इतना कमा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम।
यहाँ पे हमें फिर से अब इसमें क्या है कि अलग अलग जगह के लोगों की अलग अलग सैलरीज बताई हैं कि अलग अलग जगह में कितने कितने लोग क्या क्या कमाते हैं। आई सॉ दिस इन न्यूज़पेपर में मैंने देखा है गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, तुलसी बोल रही है अपने हस्बैंड को, गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट हैव सेड दैट फार्म वर्कर्स शुड नॉट बी पेड लेस देन दिस सैलरीज फॉर अ डे। तो यहाँ पे ये बोला है कि गवर्नमेंट ने कि इतने रुपए से कम इन जगहों पे जो किसान हैं उन लोगों को पैसे नहीं देने हैं, पर फिर भी लोग बाग दे रहे हैं, ये तो चीटिंग हुई। तो उन्होंने ये पूरा जो है चार्ट वो पढ़ा। नाउ टेबल शोज द अमाउंट फिक्स्ड फॉर 4 स्टेट्स। टेबल में 4 स्टेट्स के बारे में फिक्स पैसे बताएं कि इससे कम वो नहीं दे सकते। तो अभी क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, फॉर फार्म वर्कर विच स्टेट हैज़ फिक्स्ड द हाइएस्ट अमाउंट, विच स्टेट हैज़ द फिक्स्ड द लोएस्ट अमाउंट। तो सबसे हाईएस्ट अमाउंट कौन से स्टेट की है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर है, वो है हरियाणा की सबसे तेज ज़्यादा है। और लोएस्ट किसकी है, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है 73, यानी कि राजस्थान की लोएस्ट वर्किंग पे है फॉर 1 डे। ठीक है, अब नेक्स्ट, भैरन सिंह इज अ वर्कर इन राजस्थान। इफ़ ही वर्क्स फॉर 8 वीक्स ऑन अ फार्म, हाउ मच विल ही अर्न। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भैरन खान जो है वो राजस्थान में ही काम कर रहा है और वो एक वर्कर है। सो अगर वो एक दिन में वो 8 वीक्स के लिए काम कर रहा है तो वो 8 वीक्स में कितना कमाएगा। सो 8 वीक्स मतलब कितने डेज हो गए, हमें यहाँ पे सैलरी किस में दी है, डेज में दी है, तो हमें ये वीक्स जो है वीक्स को भी डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो व्हेन दिस कम्स हियर, हम इसको करेंगे तो इसको इस वाले क्वेश्चन को हम बी को कैसे सॉल्व करेंगे हियर। सो बी क्वेश्चन पेज नंबर 175 पे जो बी क्वेश्चन है वो है, सो यहाँ पे भैरन से जो वर्कर है वो वर्क करता है राजस्थान पर। राजस्थान में इन राजस्थान 1 डे सैलरी राजस्थान में क्या है 73 रुपीज़ है। कितनी है राजस्थान में 1 डे सैलरी 73 रुपीज़। तो अब उन्होंने पूछा है कि वो 8 वीक्स के लिए काम कर रहा है, तो 8 वीक्स में अब यहाँ पे क्या है डे में है, तो हमें 8 वीक्स को भी डेज में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। सो 8 वीक्स को जब हम डेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1 वीक्स में कितने डेज होते हैं 7, तो 8 7 से कितने होते हैं 56 डेज। तो यहाँ पे फिर कितने डेज आ गए 56 डेज। सो विद दीज डेज अब हम 56 को 73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि कितनी सैलरी है, कितने रुपीज़ उसको 8 वीक्स के लिए मिलते हैं। तो ये आप खुद मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या करना है 8 × 7 56 डेज निकल आए, तो अब आपको करना है 56 × 73। जब आप इसको करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी ये आप पूरा जो भी काम है, जितने भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हैं उसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई मत करना। जब आप होमवर्क में भी करो तो उसको अच्छे से सॉल्व करके लिखना। जैसे कि मैंने पहले समझाया कि गिवन लिखते हैं, फिर हम उसमें ये बताते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है, फिर हम उसमें लिखते हैं नाउ करके कि अब हम क्या कर रहे हैं, फिर इस तरीके से आप पूरा जमा के लिखना। डोंट राइट इट, जस्ट डोंट सॉल्व द क्वेश्चन, डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है, आपको उसको अच्छे से लिखना है। जैसे आप स्टेप्स में जमा के लिखोगे वो स्टेप्स के भी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो उसमें 1 मार्क्स स्टेप्स का है, 1 मार्क सॉल्यूशन का है और 1 मार्क आपने जो उसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन का वो सब करने में नीट एंड टाइडी रखने के लिए 1 मार्क है। तो इस तरीके से वो 3 मार्क का क्वेश्चन डिवाइड होगा कि आप उसको कितने अच्छे से कर रहे हैं, उसका भी 1 नंबर रहेगा कि अगर आपने अच्छे से किया है उसको डिटेल बाय डिटेल स्टेप बाय स्टेप लाइन से जमा के बिना ज़्यादा गंदा किए, सो यू विल गेट दैट मार्क्स, वरना आपको नहीं मिलेंगे। ओके, और हो भी सकता है 2 मार्क्स क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हो और अकेला 1 मार्क्स हो कि आप उसको कितने अच्छे से डिटेलिंग में स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, स्टेप्स के भी मार्क्स काउंट होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नीलम, सी वाला जो नीलम वाला क्वेश्चन है इसमें क्या है, नीलम जो है, नीलम इज़ अ वर्कर इन हरियाणा। हरियाणा में नीलम एक वर्कर है जिसने 2.5 मंथ्स काम किया हुआ है खेत पे। अब ये कहाँ काम कर रही है, हरियाणा में। हरियाणा में पे क्या है 1 डे की, हरियाणा
1 डे पे मतलब सैलरी, हम पे की जगह सैलरी भी लिख सकते हैं। कितनी मिल रही है? 135 रुपीज़ इन हरियाणा फॉर 1 डे मिल रही है। सो अब उसने कितने दिन काम किया? 2.5 months। 1 month इज इक्वल्स टू 1 month में कितने दिन होते हैं? 30 डेज होते हैं। 1 month में कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं, क्योंकि हमें मंथ का नाम तो नहीं दिया कि कौन सा मंथ है, तो हम 1 month 30 डेज कर लेते हैं। अब वो काम कितना कर रहा है? कर रही है 2.5 months। सो 2 into 30 प्लस हाफ इंटू 30। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 से हमने 30 का मल्टीप्लाई किया है तो हमें ये पता चल जाएगा 2 months में कितने डेज होते हैं? 60 डेज होते हैं। हाफ मंथ में कितने होते हैं? 2 का 30 से मल्टीप्लाई करो 15, यानी कि 15 डेज होते हैं। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे टोटल 75 डेज, यानी कि 2.5 months में कितने डेज होते हैं? 75 डेज। तो अब हम क्या करेंगे? 135 का 75 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे? 135 का मल्टीप्लाई करेंगे 75 से। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 135 इंटू 75 करोगे तो आपको सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा कि कितने रुपीज़ उनको मिलते हैं 2.5 months के लिए। सो 535 इंटू 5 कितना होता है? पहले तो 7 इंटू 100, तो 700 तो यही हो गया, 700 हो गया, 700। देन प्लस करेंगे उसको, सो 500, 700 प्लस 500 हो गया, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300। तो इसका आंसर आ जाएगा 125 रुपीज़। ये रुपीज़ आ गए इसमें, ठीक है। सो दिस इज़ द मनी दिस नीलम गेट्स टू वर्क इन हरियाणा। नाउ अब इसी का डी वाले में क्या करना है? ये वाला आप खुद कीजिएगा, ये भी ऐसे ही है, इसमें से देख के रेट मल्टीप्लाई करना है। 9 वीक्स है तो पहले वीक्स को डेज में कन्वर्ट करना, क्योंकि यहाँ पे सैलरी क्या दी है? डेज की दी हुई है। समझ में आया? सो यू हैव टू डू इट लाइक दिस। नाउ टर्न द पेज। Here there is a story for Satish story. Now what we have to do here? Let's read the story first. Satish is a 13-year-old boy. Satish क्या है? एक 13-year-old boy है। His father had taken a loan for farming. उसके पापा ने फार्मिंग के लिए क्या लिया हुआ है? लोन लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? लोन। सो बट द क्रॉप्स फेल्ड, लेकिन जो क्रॉप्स थे वो अच्छे से उगे नहीं, तो नाउ सतीश मदर हैज़ टू पे। अब क्या है कि अब उसके पापा ने तो खेती की थी लेकिन उतने अच्छे से वो उगे नहीं, तो उनको जितने पैसे मिलने चाहिए उतने उससे नहीं मिल पाए। सो व्हाट हैपन नाउ? सतीश मदर हैज़ टू पे 5000 रुपीज़ एवरी मंथ फॉर द लोन। लेकिन अब क्या है कि सतीश की मदर जो है उनको पूरे पैसे देने पड़ रहे हैं, तो वो क्या कर रही हैं कि लोन को चुकाने के लिए वन मंथ में वो 5000 रुपीज़ देती है। सतीश स्टार्टेड वर्किंग, ही लुक्ड आफ्टर 17 गॉड्स ऑफ विलेज। अब यहाँ पे क्या है? सतीश ने बोला कि मैं मम्मा पापा की हेल्प करता हूँ, तो उसने भी काम करना शुरू कर दिया। उसने क्या किया कि जो 17 बकरियाँ हैं, विलेज गॉड्स हैं, उनका देखभाल करना शुरू किया, जिसके उसको पैसे मिलने लगे। ही अर्न्स ₹1 फॉर एवरी गॉड। वो एक बकरी के उसको 1 रुपये मिलते थे एक दिन के लिए, ठीक है। सो नाउ हाउ मच विल ही अर्न इन 1 month? तो अब वो 1 month में कितने कमा पाएगा? सो 1 डे में वो कितने कमा रहा है? 17 है, तो 17 गॉड्स एक दिन में 17 रुपये कमा रहा है, यानी कि 1 डे में 117 रुपीज़ वो खर्च कर रहा है, गेट कर रहा है, अर्न कर रहा है, कमा रहा है। तो उसको एक दिन के 17 रुपये मिलते हैं। तो 1 month में कितने डेज़ होते हैं? मैंने आपको पहले ही बोला था कि 30 डेज़ लेके आपको चलना है। जब भी आपसे ये पूछा जाएगा तो आपको कितने डेज़ लेके चलना है? 30 डेज़। तो इन 1 डे वो कितने कमा रहा है? 1 डे 17 रुपीज़ अर्न्स, मतलब 1 डे में वो 17 रुपीज़ अर्न कर रहा है। सो इन 1 month 30 इंटू 17, सो 30 इंटू 17 हो गया 510 रुपीज़, ठीक है। 17 3 से कितने होते हैं? 51, और पीछे 0 लगा देंगे, तो 17 3 से 51, यानी कि 510 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। एक महीने में उसे इतने पैसे मिल रहे हैं। नाउ डज ही अर्न इनफ टू हेल्प
पे द लोन एवरी मंथ, क्या वो इतना कमा पा रहा है ताकि वो अपनी मम्मी की हेल्प कर सके? नहीं, क्योंकि वो सिर्फ 500 रुपीज़ कमा पा रहा है और यहाँ पे एक मंथ में, और उसकी मॉम को 5000 रुपीज़ करने हैं, तो कम से कम उसको थाउजेंड्स में तो कमाने ही पड़ेगा। सो इट इज़ नो। नाउ डज ही अर्न इनफ टू पे द लोन एवरी मंथ? तो इसका आंसर आ गया नो। नाउ हाउ मच विल ही अर्न इन 1 ईयर? लेकिन अगर इस हिसाब से चलता रहा तो वो एक दिन में कितना कमाएगा? सो 1 मंथ में, देखो अब हमने मंथ के लिए निकाल लिया, 1 मंथ ही अर्न्स 510 रुपीज़, एक मंथ में वो इतना कमा रहा है। सो इन 1 ईयर, तो वो 1 ईयर में कितना कमाएगा? 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, 12 इंटू 510, क्योंकि यहाँ पे मंथ्स की रेट निकाल लिया हमने, तो हम डायरेक्ट मंथ से कर सकते हैं। सो अब हमने 12 से इसको मल्टीप्लाई किया। सो अब आप जब इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 12 से, तो क्या आएगा? 6120 रुपीज़। वो कैसे आएगा? देखो 12 यानी कि 10 इंटू 2 हो गया। सो 510 इंटू 10 में क्या होगा? एक ज़ीरो और लग जाएगा, यानी कि 5100 हो जाएगा। और फिर क्या है? 12 2 से कितने होते हैं? यहाँ पे हम 12 2 से करेंगे तो 10 हो गया, फिर 2 इंटू 510, तो 2 इंटू 510 कितना हो जाएगा? लगा लो आप, 1000 के समथिंग हो जाएगा। 10 का 20 हो जाएगा और 5 का 10 हो जाएगा, तो 1010 रुपीज़। 10 का 20 हो जाएगा तो 20 रुपीज़, 1020 रुपीज़ कितना कमाएगा? 1020 रुपीज़, ऐसा कुछ कमाएगा। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6120, तो आंसर आ जाएगा 6120। ठीक है, इतने रुपीज़ वो एक साल में कमा रहा है। अब यही चीज़ यहाँ पे करना है, ये सब में सेम ही है। ठीक है, सो अब यहाँ पे कमलाबाई की स्टोरी है। टू हेल्प फार्मर्स द स्टेट गवर्नमेंट गेव काउस। गांव के लोगों को, किसानों को मदद करने के लिए सरकार ने सभी को एक एक गाय दी है। कमलाबाई घोड़े ऑल्सो गेट अ काउ। कमलाबाई को भी एक काउ मिली है। द कॉस्ट ऑफ काउ इज़ 17,500। अब यहाँ पे क्या है कि जो सरकार है वो कितने रुपए ले रही है एक काउ के? 17,500, यानी 17,500। शी हैड टू पे 5,500। सरकार ने ये कहा है कि वो 17,500 रुपीज़ की आ रही है, लेकिन आप लोग जो है वो किसान हमें 5,500 दे दो, बाकी पूरे पैसे हम दे देंगे। सो हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन द काउ? तो एक काउ पे कितने रुपए सरकार खर्चा कर रही है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 17,500 में से 5,500 माइनस करने पड़ेंगे। सो यू विल गेट 17 में से 5 गए तो 12,000 रुपीज़ एक गाय पे सरकार खर्चा कर रही है। इफ़ 9 people फ्रॉम हर विलेज गॉट काउ, हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड इन ऑल? तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर 9 लोगों ने उसके गांव से काउ ली है, खरीदी है, देन हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड? तो गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया? 12,000 इंटू 9। सो 9 12 से कितने होते हैं? 108। तो 108,000 रुपीज़ सरकार ने कितने उन पूरी 9 जो काउज़ हैं उन पे खर्चा किया। नाउ कमलाबाई वॉज नॉट हैप्पी, शी हैड टू स्पेंड ₹85 एवरी डे ऑन द काउ। अब कमलाबाई खुश नहीं थी, क्योंकि उसको हम डेली के डेली 85 रुपीज़ गाय पे खर्चा करने पड़ते थे। शी मेड सम मनी बाय सेलिंग द मिल्क, बट शी स्टिल वांटेड टू सेल द काउ। वो काऊ के दूध से पैसे कमा रही थी, लेकिन फिर भी वो काऊ को बेचना चाह रही थी, क्योंकि शायद वो उतना नहीं कमा पा रही थी। इफ़ द कमलाबाई स्पेंड्स 85 रुपीज़ अ डे, फाइंड आउट हाउ मच शी विल स्पेंड इन 1 मंथ। तो अगर कमलाबाई 85 रुपीज़ एक दिन में कमा रही है, तो वो एक महीने में कितना कमाएगी? यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा ही, तो पता चल जाएगा आपको कितने रुपए वो एक मंथ में खर्च कर रही है। हाउ द काउ गिव्स 8 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। काउ एक दिन में 8 लीटर मिल्क दे रही है। हाउ मच विल इट गिव इन 1 मंथ? तो वो 1 मंथ में कितने लीटर देगी? तो
फिर वही आ गया 8 इंटू 30, सो इट इज़ 240 और ये आएगा 2550। सो ये हमने पैसे निकाल लिए। अभी इफ़ द मिल्क इज सोल्ड एट ₹9 पर लीटर, अगर हम 9 रुपीज़ पर लीटर बेच रहे हैं तो एक मंथ में वो कितना कमा पाएगी? तो 240 इंटू एक लीटर कितने रुपीज़ में जा रहा है? 9 रुपीज़ में, सो 9। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 240 इंटू 9, सो यू विल गेट 240 इंटू 9, 24 9 से कितने होते हैं? 216 रुपीज़ वो कमा पाएगी एक मंथ में। अब यहाँ पे है, सो मनी स्पेंड ऑन कीपिंग द काऊ, काऊ की देखभाल करने में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं यहाँ पे? 2550 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं, और वो कमा कितना रही है? 2160 रुपीज़। सो विच इज़ मोर द मनी स्पेंड, अब क्या ज़्यादा कमा रही है? वो बेचने, उसको देखभाल करने में ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, या उससे जो कमाई हो रही है उसमें ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं? ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर किसका बड़ा है? उसको संभालने में, ठीक है, काऊ को देखभाल करने में ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, तो मनी स्पेंड ऑन द काऊ इज़ मोर, ठीक है, ये है। अब हाउ मच, कितना, तो हम क्या करेंगे, इस 225, हम इसको 225 जो है, सॉरी 255 जो है, हम उसमें से माइनस कर देंगे 200, क्या माइनस कर देंगे? 216। सो हमें आंसर मिल जाएगा, ज़ीरो तो ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा ना, जब हम माइनस करेंगे 9 3 और 0 आएगा, तो 390 जो आया वो इसका आंसर है कि इतना उसे एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा है, वो उतना कमा नहीं पा रही जितना वो खर्च कर रही है। सो इसलिए वो काऊ को बेचना चाहती है। तो हमारा यहाँ पे हो गया इसका, इस वाले का आंसर क्या आएगा? एक्सप्लेन वाई शी वॉन्टेड टू सेल द काऊ, बिकॉज शी कैन नॉट गेट money that she spends on cow, काऊ पे जितना वो खर्च कर रही है उतना उसे वापस नहीं मिल पा रहा। सो नाउ दिस प्रैक्टिस टाइम इज़ लाइक दिस ओनली, ये पूरा प्रैक्टिस टाइम आपको इन होमवर्क करना है। सो दिस इज़ होमवर्क टाइम, ये आप करेंगे। हेयर हमारे पार्ट 1 इस वीडियो का ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इस चैप्टर के जो आगे का है वो समझाऊंगी। अवर डिवाइडिंग सेक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सो थैंक यू एंड स्टडी वेल।